हम इस वक्त इसरो सेंटर के बाहर खड़े हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि प्रोजेक्ट गॉड पार्टिकल की जो तैयारियां चल रही थी उन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो प्रोजेक्ट गॉड पार्टिकल को रोकने की क्या वजह है? First we will analyze the fault, then we will let you know. Ma'am, no comments till then. ये थे हेड ऑफ प्रोजेक्ट गॉड पार्टिकल, जिन्होंने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। हाल ही में इंडियन आर्मी के जवानों के सर काटे जाने की जो घटना हुई थी, उसके संदर्भ में एक कमेटी इस्लामाबाद से दिल्ली आ रही है। Please sit down. This is a confidential meeting. इस कमरे के बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए. Objectives of our mission are find the God particle, who stole it and why. Find them and their aim. We'll name this mission. Any suggestions, boys? Sir, this is a very critical matter, so we should go for our best team. Arjun and Jay. Okay, it's final. रास्ते से अब तू नहीं बचेगा। रुक जा अर्जुन। मुझे मारोगे? मुझे मारोगे? अरे तुम लोग तो हुकूमत से बंधे हुए हो। करोड़ों करोड़ों खर्च हो जाएंगे मुझसे एक लफ्ज उगलवाने में। याद है ना कसाब? अर्जुन, ये गलत है। अब खुश है तू? अर्जुन, तू नहीं सुधरेगा। हेलो, ओके, प्रोजेक्ट नेम इज यस। आई वाज एक्सपेक्टिंग यू। कहीं ऑफिसर, आपने फोन किया था मुझे? सर, आप अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए और इसमें गॉड पार्टिकल का क्या रोल है? एक्चुअली आवर एक्सपेरिमेंट इज सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट। ये गॉड पार्टिकल के ऊपर है। मैटर एंड एंटी मैटर को जब हम मिलाते हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू वन पार्टिकल, दैट इज नेम इज गॉड पार्टिकल। वही हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि गॉड पार्टिकल को कौन कौन एक्टिवेट कर सकता था? द कोड फॉर एक्सेस वाज शायद 5 रॉ मेंबर्स और मेरे और डॉक्टर श्रीकांत के पास था सिर्फ लाइक 7 पीपल। डॉक्टर श्रीकांत, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? एक्चुअली सर, वो काफ़ी दिनों से एक्सपेरिमेंट के बाद लैब में आए नहीं, उनके कोई कॉन्टैक्ट्स है नहीं। वेट अ मिनट, वो कहाँ मिलेंगे? वेट अ मिनट, I'm getting a phone. Hello? Yes? Speaking. What? No, Dr. Srikanth is dead. हम इस वक्त जीजीयू साउथ कैंपस में खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीकांत, जो कि प्रोजेक्ट गॉड पार्टिकल के हेड भी थे, उनकी डेड बॉडी मिली है। साथ ही उनकी फैमिली का भी कोई पता नहीं है। पुलिस अभी तक मौत के कारणों और उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता लगाने में असफल रही है। आखिर डॉक्टर श्रीकांत यहाँ कर क्या रहे थे? ओह नो, कहीं जीजीवी के एक्सीलरेटर से कहीं गॉड पार्टिकल तो एक्टिवेट नहीं कर दिया। इट विल बी अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब गॉड पार्टिकल को एक्टिवेट करने में डॉक्टर श्रीकांत की हेल्प ली गई है? डेफिनेटली ली गई।
तेरे लिए एक काम है। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द CCTV फुटेज ऑफ इसरो सेंटर। और हाँ, हर एक बंदा जो प्रोजेक्ट गॉड पार्टिकल्स जुड़ा है उसके डिटेल्स चेक करो। कुछ भी अनयूजुअल लगा तो मुझे बता। According to footage, डॉक्टर श्रीकांत को लास्ट टाइम 25 दिसंबर को किसी स्ट्रेंजर के साथ इसरो सेंटर के बाद कार से जाते देखा। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, अर्जुन ट्रैवल्ड टू दुबई विद अ फेक पासपोर्ट एंड ही हैज हेवी ट्रांजैक्शन फ्रॉम अननोन बैंक अकाउंट ऑन द सेम डेट। अब हम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हैं और इसके बाद अगर हम मर भी जाएं तो शहीद कहलाएंगे इंशाअल्लाह। और ये वक्त हमें अपने मंजिल तक ले जाएगा। आका कहते हैं शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत में ले जाते हैं। क़यामत में हमें सांस से उठाया जाएगा, जन्नत में पूरे और दूध और शहद से नहलाया जाएगा। और ये सब उनके ही घर में आते हैं जो दीन के लिए जान गंवाते हैं। आमीन आमीन। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रेंजर, उसके बारे में क्या इन्फो है? His name is Hamza. He has been involved in illegal activities पर कभी पकड़ा नहीं गया। And one more interesting thing, वो recently दुबई गया। And the most stunning thing I want to show you. Have a look at your lap. आगे तुम्हें सब पता कर लेंगे। अर्जुन, तू आखिर ये सब क्यों कर रहा है? जरा सोच यार कि जिससे तू दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर कल को तुझे उसकी लाश मिले और उस लाश को तू पहचान भी ना पाए तो तुझे कैसा लगेगा? नहीं सोच पा रहा ना? जिस दर्द को तो सोच भी नहीं पा रहा, उस दर्द को महसूस किया है मैंने। मेरा भी एक भाई था, चाहता तो एक अच्छी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन की क्योंकि वो देश की रक्षा करना चाहता था। और हैवानों ने क्या किया? उसका गला काट दिया। मैं बस उन हैवानों को खत्म करना चाहता हूँ। उस देश में भी हमारे देश की तरह कई मासूम लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों का कर्म की सजा पूरे देश को देगा। लेकिन हैवानों को तो हर बार उसी देश ने पैदा किया है, हर बार हमारे देश में सुधरने का मौका दिया, लेकिन हर बार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी हैवानियत दिखाई है। तो मैंने सोच लिया है कि मैं उन्हें जड़ से ही खत्म कर दूंगा। तेरी नफरत उसके लिए जायज है, लेकिन मैं तुझे गुस्से में कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। मेरी उनके लिए नफरत की दोस्ती से बढ़कर है। तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे मकसद के बीच में कोई भी आया, भले वो तू भी क्यों ना हो, तुझे मारने को मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। इसलिए हट जा मेरे रास्ते से। रुक जा अर्जुन। Sir, there is something really important I want to tell you. हमारे रडार ने एक अननोन फ्रीक्वेंसी पर दिल्ली और इस्लामाबाद में एक कोडेड मैसेज को ट्रैक किया है। द मैसेज इज डिकोडेड एंड सेज दिवाली के पटाखे दिल्ली में फटेंगे और ईद का जश्न पूरा पाकिस्तान मनाएगा। ये हमजा बार बार मेरा फ़ोन क्यों काट रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? इस्लामाबाद पता करता हूँ। अर्जुन, ये सब कुछ करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे हमजा की लोकेशन का पता चल गया। तू चल मेरे साथ, तुझे अपने आप सच्चाई का पता चल जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना ही होगा कौन कौन। वो बॉम्ब कहाँ है? हट!
वो बॉम्ब का है। बॉम्ब तो एक्टिवेट हो चुका है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। 10 मिनट में पूरा देश तबाह हो जाएगा, जिसकी शुरुआत पार्लियामेंट से। इसका मतलब बॉम्ब पार्लियामेंट में प्लांट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी कमेटी के साथ यहाँ आ चुके हैं और कुछ ही देर में शांति वार्ता शुरू हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मीटिंग में चेक करो तो मैं चेक करता हूँ। बॉम्ब को पकड़। हेलो डॉक्टर मूर्ति, बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करना है? आज मेरी वजह से मेरा अपना देश ही बर्बादी की कगार पे खड़ा है। अगर आज मेरी वजह से किसी एक भी मासूम की जान गई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अर्जुन रुक जा, रुक जा अर्जुन। इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर खड़े हैं और यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ जो शांति वार्ता चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। भारत ने एक बार फिर राइज अबव हेड्स के कथन को सही साबित करते हुए अपने गुस्से और नफरत से ऊपर उठकर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इस मीटिंग के बीच आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। बाद में पता चला कि इस मीटिंग को बर्बाद करने के लिए बॉम्ब पार्लियामेंट में ही प्लान किया गया था, लेकिन समय रहते रॉ एजेंसी के ऑफिसर अर्जुन अग्निहोत्री ने इसका पता लगा लिया। क्योंकि बॉम्ब को डिफ्यूज करने का पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए वो हेलीकॉप्टर के द्वारा बॉम्ब को हजारों फीट ऊपर ले गए जहां वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गए और इस तरह हजारों लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज पूरे देश को उन पर गर्व है। इससे ये साबित हो गया कि आज भी हमारे देश में ऐसे जाबाज लोग मौजूद हैं जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं।